ते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय कुमाराय गोविंदाय नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे बोल। हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजान। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की पिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। हम लोग भागवतम का दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं और इसमें पहला अध्याय और इसका नाम है ईश्वर अनुभूति की पहला स्टेप। यानी कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान को अनुभव करने के लिए पहला स्तर क्या है वो सब पढ़ रहे हैं। तो भगवान का अनुभव तो अभी हमें है नहीं, लेकिन कैसे अनुभव करना है उसका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में पहला स्टेप है ना, वो इस चैप्टर में है। तो इस प्रकार से इसका 25वां श्लोक है 25। ये इस प्रकार से है। अंडकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्ता आवरण संयुते वैराजः पुरुषो योषो भगवान धारणाश्रय। अंडकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्ता आवरण संयुते वैराजः पुरुषो योषो भगवान धारणाश्रय। ओके, तो हम लोगों ने कल देखा कि जो नए भक्त होते हैं, जिनको भगवान पे विश्वास नहीं होता है, वो जब कोई चमत्कार करता है उस पर विश्वास करते हैं। जब कोई बहुत चमत्कार करेगा ना, उस पर विश्वास करेंगे। लेकिन शास्त्र में अगर कुछ बोला, किसी साधु संत ने कुछ बोला, उस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो इसके लिए भगवान क्या करते हैं, अपना विराट रूप दिखाते हैं। और इसीलिए बहुत सारे लोग हैं, कोई कहता है मैं भगवान हूँ, कोई कहता है फलाने बाबा जी हैं, कोई कहता है हरी चटनी खा लो, लाल चटनी खा लो, लोग इनको भगवान मानते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अगर कोई कहता है ना, अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने कहा था मैं भगवान, लेकिन अर्जुन माना नहीं। तो कृष्ण ने क्या दिखाया, विराट रूप दिखाया। ऐसे अगर हमको भी कोई बोलता है कि मैं भगवान हूँ, तो उसको बोलना चाहिए अगर तू भगवान है तो विराट रूप दिखाओ, क्योंकि कृष्ण भगवान है, इसीलिए उनने विराट रूप दिखाया। तुम भी अगर भगवान हो तो तुम भी विराट रूप दिखाओ। अगर वो दिखाता है तो ठीक है, भगवान है, नहीं दिखाता है तो भगवान नहीं है। लेकिन वास्तव में कोई ऐसा है नहीं इस संसार में भगवान के अलावा जो विराट रूप दिखा सकता है। और विराट रूप क्या है, विराट रूप भगवान की एक शक्ति है, भगवान का शरीर है, जिसमें आप प्रेजेंट भी देख सकते हो, पास्ट भी देख सकते हो और फ्यूचर भी देख सकते हो। तो अभी जितनी भी मशीनरीज हैं या जितनी भी चीजें, उसमें हम केवल प्रेजेंट देख सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा कल की टिकट देख सकते हैं भाई अवेलेबल है कि नहीं। और वो भी चेंज होता है, मतलब पक्का नहीं रहता, उसमें लिखा रहता है चेंज विद प्रायर इंफॉर्मेशन। आपको कोई चेंज होगा तो इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन भगवान का जो विराट रूप है वो ऐसा है, उसमें पास्ट की भी पक्की इंफॉर्मेशन होती है, प्रेजेंट की तो होगी और साथ ही साथ फ्यूचर की भी होती है। तो आपने देखा विराट रूप जो भगवान का था, तो इधर से सारे जा रहे भगवान के मुंह, इधर से बड़ी बड़ी मुंडी भगवान की, ब्रह्मा विष्णु शिव जी इधर इधर खड़े, देवी मैया सब भगवान में समा रहे, भगवान से ही प्रकट हो रहे, भगवान में ही समा जा रहे।
और कहीं अंत ही नहीं दिख रहा है कि भगवान कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ से अंत हो रहे, और बीच का है, पता ही नहीं चलता। इतना विराट रूप भगवान का अर्जुन ने देखा। तो आज का जो श्लोक है, आज का श्लोक इस प्रकार से है, इसका अर्थ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं आज फिर से, तो विश्व शैल के भीतर स्थित भगवान का विशाल विश्व रूप, जो 7 भौतिक तत्वों से आच्छादित है, विराट धारणा का विषय है। तो जो ये बहुत बड़ा भगवान का विशाल रूप है, ये 7 तत्वों से आच्छादित है, और विराट धारणा का यही विषय है। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं, साथ ही भगवान के अनेक अन्य रूप है, और वे सभी भगवान के मूल स्रोत रूप श्री कृष्ण के समान है। भगवत गीता में सिद्धांत दिया गया है कि भगवान का मूल दिव्य और शाश्वत रूप श्री कृष्ण है, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, लेकिन अपनी अकल्पनीय आंतरिक शक्ति आत्म माया के द्वारा वे अपनी पूर्ण शक्ति में कमी किए बिना एक साथ अनेकों रूप और अवतारों द्वारा अपना विस्तार कर सकते हैं। कह रहे भगवान का जो मूल रूप है ना, वो राधा श्याम सुंदर रूप है। जैसे कल हमने देखा राधा माधव, 2 भुजाएं हैं, भगवान बंसी बजा रहे हैं, ये भगवान का सबसे मूल रूप। लेकिन भगवान अपनी शक्ति के कारण कई सारे अवतार रख सकते हैं और कई सारे रूप प्रकट कर सकते हैं। जैसे हम हैं, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं गदा भवन में नहीं रह सकता, लेकिन भगवान एक ही समय पे पूरी दुनिया में रह सकते हैं। भगवान यहाँ भी रह सकते हैं, वहां भी रह सकते हैं। इसलिए कहते हैं इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंह मदिम शरणम प्रपदे। कह रहे यहाँ भी है भगवान और वहां भी, हृदय में भी है और हृदय के बाहर भी, हर कण कण में भगवान विराजित है। लेकिन उनको देखने के लिए एक आर्ट की आवश्यकता होती है। जैसे अभी हम इसमें भगवान थोड़ी देख पा रहे हैं, लेकिन इसमें भगवान को देखने के लिए हमें एक आर्ट की आवश्यकता होती है। उस आर्ट को, उस ट्रेनिंग को भक्ति बोलते हैं। भक्ति के द्वारा हम ऐसा एटीट्यूड डेवलप करते हैं, हमें हर वस्तु में भगवान दिखते हैं। तो वही कह रहे हैं कि भगवान इस तरह से करते हैं, और हर कुछ जो भी हमें संसार में दिख रहा है ना, कल हमने बताया था, वो भगवान की सत्ता के अंदर, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो कुत्ता हो, बकरी हो, भेड़ हो, चाहे वो इंसान हो, शेर हो, सब कुछ भगवान की सत्ता के अंदर। बस अंतर ये है, कुछ चीजें भौतिक है और कुछ चीजें आध्यात्मिक है। भौतिक शक्ति को कंट्रोल करने के लिए बहिरंगा शक्ति, और आध्यात्मिक चीजों को कंट्रोल करने के अंतरंगा शक्ति। तो भगवान की 2 शक्ति होगी, एक बहिरंगा और एक अंतरंगा। अगर बाहर की चीजों को डील करना है तो उसके लिए बहिरंगा, अंतर की चीजों को डील करना है उसके लिए अंतरंगा। लेकिन ये शक्तियां सारी किसकी है? भगवान की। बस हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस शक्ति के अंदर में जाते हैं। समझ रहे? तो आइए आगे कह रहे हैं, यद्यपि वे पूर्ण हैं, उनसे असंख्य रूप निकलते हैं, फिर भी वे बिना किसी हानि के पूर्ण है। यही उनकी आध्यात्मिक या आंतरिक शक्ति है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप केवल अल्प बुद्धि वाले लोगों को, जो भगवान के समान प्रकट होते हुए नहीं समझ सकते, ये विश्वास दिलाने के लिए प्रकट किया कि वास्तव में उनमें ये दावा करने की क्षमता है कि वे न तो किसी के प्रतिद्वंदी हैं और न ही किसी के श्रेष्ठ हैं। भौतिकवादी लोग यद्यपि बहुत अपूर्ण रूप से विशाल ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष के बारे में सोच सकते हैं, जिसमें सूर्य के बराबर असंख्य ग्रह सम्मिलित हैं। वे सबसे ऊपर गोलाकार आकाश को देखते हैं और बिना इस बात की जानकारी के कि ये ब्रह्मांड साथ ही साथ अन्य लाखों ब्रह्मांड, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, देवता और भौतिक प्रकृति के 7 गुना भौतिक आवरणों से आच्छादित है। तो इस संसार में कौन कौन सी 7 चीजें हैं? एक है आग, एक है जल, एक है पृथ्वी, एक है वायु, एक है आकाश, आकाश मतलब खाली जगह भी है ना, और एक है अहंकार, हम लोगों के अंदर अहंकार भी है, और पानी, पानी तो है ही। और ये जो संसार है, इसी प्रकार जैसे विशाल फुटबॉल जो पंप किया हुआ है और ढका हुआ है, सब महासागर के पानी में तैर रहा है, जिसमें भगवान महाविष्णु के रूप में प्रकट हुए। तो ये ब्रह्मांड कैसे, जैसे पानी में फुटबॉल को डाल दो और उसमें हवा भर दो तो वो तैरेगा ना, उसी प्रकार से ब्रह्मांड भी तैर रहा है पानी में। इस तरह से कारणोदक्षाय समुद्र में तैर रहा है, और सभी बीज रूपी ब्रह्मांड भगवान विष्णु के श्वास से उत्पन्न हो रहे हैं और भगवान के आंशिक विस्तार का एक अंश ही है। तो भगवान का बहुत सारा विस्तार है, उसमें से 3 तरह के विष्णु है, गर्भोदक्षाय, कारणोदक्षाय और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो जो विष्णु है महाविष्णु, जिसको कारणोदक्षाय विष्णु भी कहते हैं, महाविष्णु जब श्वास लेते हैं ना, श्वास छोड़ते हैं,
तो छोड़ते ही सारे के सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। जब वो श्वास अंदर लेते हैं ना, तो सारे के सारे ब्रह्मांड उनके अंदर चले जाते हैं। तो जब ऐसे सृष्टि का सृजन होता है और सृष्टि में प्रलय आता है, प्रलय उसको बोलते हैं जब उन्होंने श्वास अंदर लिया। तो असंख्य ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड, एक दो ब्रह्मांड नहीं। जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स बाहर हो रहे हैं पता नहीं, असंख्य मॉलिक्यूल। ऐसे ही भगवान ब्रह्मांड के मॉलिक्यूल्स निकालते हैं अपनी सांस से और वापस उनको अंदर लेते हैं प्रलय के समय, महाविष्णु। और ये महाविष्णु किसके रूप है? भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार है। आगे कह रहे हैं, तथा ब्रह्मा द्वारा शासित सभी ब्रह्मांड तब लुप्त होते हैं जब महाविष्णु अपना महाश्वास वापस लेते हैं। इस प्रकार भौतिक जगत भगवान की परम इच्छा से उत्पन्न होता है और लुप्त होता रहता है। सृजन भी भगवान की इच्छा से होता है और प्रलय भी भगवान की ही इच्छा से होता है। और बेचारा मूर्ख भौतिकवादी कल्पना कर सकता है कि वो कितनी अज्ञानता से तुच्छ प्राणी को केवल एक मरते हुए व्यक्ति के आरोप पर अपना प्रतिद्वंदी अवतार बनने के लिए आगे कर देता है। भगवान ने विशेष रूप से ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को शिक्षा देने के लिए ही विराट रूप प्रदर्शित किया था, ताकि कोई व्यक्ति भगवान का अवतार तभी स्वीकार कर सकता है जब वो व्यक्ति भगवान कृष्ण जैसे विराट रूप को प्रदर्शित कर सकता है या प्रदर्शित करने में सक्षम हो। अर्जुन को जानने की जरूरत नहीं, अर्जुन तो पहले से ही भक्त है, अर्जुन तो ज्ञानी है। लेकिन अर्जुन विराट रूप किसके लिए दिखवा रहा है? हम लोगों के लिए, ताकि हमको विश्वास आए कि भगवान का विराट रूप। ठीक है। और भौतिकवादी व्यक्ति अपने हित में तथा सुखदेव गोस्वामी के सुझाव के अनुसार भगवान के विराट रूप पर अपना मन एकाग्र कर सकता है, किंतु उसे सावधान रहना चाहिए कि वो ढोंगियों के बहकावे में ना आए, जो स्वयं को भगवान कृष्ण के समान व्यक्ति होने का दावा करते हैं, किंतु उनके समान आचरण करने या संपूर्ण ब्रह्मांड को समझने वाले विराट रूप को प्रदर्शित करने में समर्थ नहीं। हम लोग, मैंने देखा बहुत सारे लोग, विशेष रूप से माताएं, उनको श्रद्धा होती, किसी ने कहा ये भी भगवान है, ये बाबा जी, जा करके प्रणाम करते हैं और उन्हीं को भगवान समझना शुरू कर देते हैं। कह रहे ऐसा ना करें, भगवान उसको समझे जो भगवान में श्री कृष्ण के जैसे आचरण करता है। वास्तव में श्री कृष्ण के अलावा कोई भगवान है कौन? कोई है ही। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। तो जो भगवान कृष्ण जैसा आचरण करेगा वही भगवान है। जो भी ढोंगी है, ढोंगियों के चक्कर में नहीं पड़ना। जो भी व्यक्ति कह रहा है मैं भगवान हूं, आप समझ लो वो ढोंगी है। क्योंकि संसार में व्यक्ति भगवान हो ही नहीं सकता, कोई भगवान नहीं हो सकता। भगवान के भक्त हो सकते हैं, जैसे प्रभुपाद जी की हम पूजा अर्चना करते हैं क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान के भक्त हैं। भक्त कोई बोल रहा है आपको भगवान से जोड़ रहा है तो आप समझ लीजिए वो ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है। लेकिन कोई क्या कर रहा है, अपने को ही भगवान बोल रहा है, तो वो क्या है? वो फ्रॉड है। तो ऐसे ढोंगियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। पहला शर्त यह है किसी भी व्यक्ति को प्रमाणिक समझने का, वो आपको भगवान से कनेक्ट करेगा। समझ रहे हैं? भगवान से कनेक्ट करेगा। ठीक है। तो इसलिए प्रभुपाद जी भी क्या करते हैं, हम सब भक्तों को भगवान से कनेक्ट करते हैं। ऐसे नहीं बोलते मैं भगवान हूं मेरी पूजा करो, नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण के विज्ञान को समझो, कृष्ण का प्रचार करो, क्योंकि कृष्ण वास्तव में भगवान। तो जैसे किसी कंपनी का कोई मालिक है और वो मालिक तो मालिक है ना, बाकी सब उसके सर्वेंट है। तो हम लोग किसके लिए काम करेंगे? कंपनी के मालिक के लिए काम करेंगे। लेकिन कोई अगर बोले मैं ही मालिक हूं, तो वो फ्रॉड है ना। लेकिन जो बोले कि नहीं मैं मालिक नहीं हूं, मैं तो यहाँ पर मैनेजर हूँ, या फिर मैं यहाँ पर झाड़ू लगाता हूँ, या मैं यहाँ पे कुकिंग की सेवा करता हूँ, तो आप मालिक से मिल लीजिए। इसका मतलब वो व्यक्ति कैसा है? प्रामाणिक है। जो कह रहा है मिलने मिलने की जरूरत नहीं है, मुझे बताओ मैं ही हूँ समझ रहे? पता लग जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? ऐसे ढोंगियों से बचना चाहिए और एकमात्र भगवान के भक्तों, शुद्ध भक्तों की शरण लेनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी ऐसे शुद्ध भक्त हैं और प्रभुपाद जी ने ये सारा मायापुर धाम विकसित किया, यहाँ पर बनाया। यहाँ पर इस्कॉन का सबसे बड़ा मंदिर है और वर्ल्ड का भी सबसे लार्जेस्ट टेम्पल यहीं पे बन रहा है, टीओवीपी, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम। कल हमने देखा था, वही उसके आगे नया मंदिर बन रहा है बड़ा से। तो वो मंदिर ये सब प्रभुपाद जी की कृपा से हो रहा है। फले न परिचय थे, फल से आपको परिचय मिलता है कि किसी को कैसा फल मिल रहा है। रिजल्ट से पता चलता है हाँ भाई, अगर किसी का बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका मतलब उसने अच्छी तैयारी की है या काम अच्छा है। तो प्रभुपाद जी का देखिए कितना बड़ा है। और ऐसे एक जगह नहीं है, 108 ऐसे बड़े बड़े मंदिर प्रभुपाद जी ने बनाए अपने जीवन में 70 साल की उम्र के बाद। सोचिए, हम लोग अभी 70 के हैं नहीं, थोड़ा सा हमको ट्रेवल करना पड़ा, कितनी थकान लगी, बहुत थकान लगी, उठ भी नहीं पा रहे हम लोग, भूख लग रही है। प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में और शिप में बैठ करके गए। सोचो, जो सामान वाला होता है ना, सामान के बीच में प्रभुपाद जी बैठ करके अमेरिका गए, फिर वहां प्रचार किया,
एक एक महीने तक सिप में रहे। हमें अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और हम बोर होने लगे। तो ऐसे महान संत है, ये केवल और केवल ये दिखाता है ये भगवान की शक्ति से पूरी है। भगवान प्रभुपाद जी को शक्ति देते हैं, संतों को शक्ति देते हैं और उस शक्ति से लोग प्रचार करते हैं। तभी तो सोचो, हमेशा उठ करके मंगला आरती करना, क्लास करना, हमेशा जो है एक ही नियम को पालन करना बहुत बड़ी बात है। ढोंगी लोग ऐसे नहीं करते। ढोंगी लोग बस आशीर्वाद देते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, झोला बांध के भाग जाते हैं। लेकिन जो वास्तव में संत है उसका आचरण होता है। आचरण क्या है कि वो एक काम को लगातार करेगा। रोज क्लास करना है तो करना है, उसी समय पे क्लास करना है। रोज भगवान का नाम जप करना है तो करना है। और ज्यादा पैसों से कोई लेना देना होता नहीं है। केवल एक ही उद्देश्य होता है, किस प्रकार से जो हम लोग सभी संसार में दुखी हैं, हर व्यक्ति दुखी है, उसके दुख को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए क्लास करना, उसके लिए चैंट करना, कीर्तन करना, जा जा करके लोगों को भगवान का संदेश देना, ये भक्त का कर्तव्य है। भक्त का कर्तव्य ये नहीं है कि आकर के इधर पैसा दो और ढोंग करो, ये नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी आज विशेष रूप से कह रहे हैं हमें ढोंगियों से सावधान रहना है। ढोंगियों का सबसे बड़ा पहचान क्या है, वो खुद को भगवान बताएंगे और भगवान को किनारे कर देंगे। और भक्त का सबसे बड़ा पहचान क्या है, वो भगवान को आगे करेगा। बोलेगा भी तो क्या, हरे कृष्णा, क्या बोलेगा, भगवान का नाम जप करो। और कई संस्थाओं में मैं देखा है, मैं ट्रेन में जा रहा था पिछली बार, तो एक व्यक्ति कह रहा है ये हमारे गुरुजी की किताब है, हमारे गुरुजी भगवान है। और गुरुजी को बड़े से आसन में बिठाया है, राधा कृष्ण को, सीताराम को नीचे पैरों में रखा हुआ है। बताओ ढोंगी है कि नहीं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है और शास्त्रों पे ज्यादा विश्वास करना है। सूची शास्त्रों पे देख लेना है, कोई व्यक्ति अगर बात कर रहा है, कोई क्लास कर रहा है, तो वो शास्त्र के अनुसार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या अपनी मर्जी से कर रहा है। तो इसीलिए गुरु, साधु और शास्त्र, ये तीनों मैच होना चाहिए। अगर तीनों मैच हो रहा है तो फिर वो ऑथेंटिक है। तीनों मैच नहीं हो रहा है तो ऑथेंटिक नहीं है। जैसे गीता में भगवान कुछ और कह रहे हैं, कोई साधु कुछ और कह रहा है, इसका मतलब वो फ्रॉड है, गड़बड़ है। इसीलिए हम सबको थोड़ा थोड़ा गीता पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा भागवत पढ़ना चाहिए। ये पढ़ करके हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि अच्छा बाबा जी ने कुछ बोला, बाबा जी आप तो गलत कह रहे, गीता में मैंने तो ये और पढ़ा था। तो इसलिए इस्कॉन क्या करता है, या प्रभुपाद जी की क्या शिक्षाएं हैं कि आप बुक्स को बांटो, बुक्स को पढ़िए। बुक्स आर द बेसिस। बुक से आपको पता चलेगा सनातन धर्म क्या है, हमारा सिद्धांत क्या है, भक्ति क्या है, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है। बिना बुक पढ़े, बिना क्लास सुने और बिना भगवान की शरण गए, ये भक्ति का सिद्धांत पूरा नहीं होता है। इसलिए जिसको भी इस जीवन में पूर्णता प्राप्त करनी है, सिद्धि प्राप्त करनी है, सबसे बड़ी सिद्धि है कि हमें इस मनुष्य जीवन का महत्व पता चल जाए कि इसकी वैल्यू क्या है। बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बार बार थोड़ी मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। और उस जीवन को भी हम ऐसे ही गंवा देंगे खाने पीने, घूमने, सोने में, तो फिर क्या फायदा है। वो तो एक गधा भी कर रहा है, कुत्ता भी कर रहा है, हर जानवर खा पी रहे हैं और घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम में और उनमें अंतर क्या है, यही अंतर है अगर हम इसकी वैल्यू समझ करके इसको भगवान को समर्पित करते हैं, इसमें जीवन का लक्ष्य समझते हैं कि हमारा लक्ष्य है क्या वास्तव में, तो तब इस मनुष्य जीवन का वैल्यू। तो जब भी हम मायापुर ऐसे धाम में आते हैं तो हमें आंखों से तो दर्शन करना ही है, आंखों से ज्यादा किससे दर्शन करना चाहिए, कानों से दर्शन करना चाहिए। तो जो भागवत की कथा है ये भी भगवान का दर्शन है। भगवान के कई प्रकार से दर्शन होते हैं, सबसे अच्छे दर्शन भगवान के कानों से होते हैं। तो इसीलिए धाम में आकर के कथा अवश्य सुनना चाहिए। थोड़ी देर सुनो या ज्यादा सुनो, लेकिन कथा सुनना चाहिए। और वो कथा भी अगर हम भक्तों से सुने तो ज्यादा अच्छा है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, मायापुर धाम की जय, पंच तत्व की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि।